हेलो, नमस्कार। तो अब आज एक नए एपिसोड के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। और आज हम अब इस एपिसोड पे अपने जो है वो देखेंगे कि अब ये कहानी यहाँ से आगे कैसे बढ़ती है। तो जो हमने डिस्कस किया था अपने पिछले एपिसोड में, उसमें हमने डिस्कस किया था कि हमारा जो सोलर सिस्टम है वो कैसे बना एज पर सुमेरियन जो सिविलाइजेशन है उसके हिसाब से। तो आज हम उसको अब आगे मतलब इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि वो आगे कैसे प्रोसीड किया, पूरी स्टोरी कैसे प्रोसीड करी। तो अभी इस जब लास्ट एपिसोड में हमने डिस्कस किया था तो उसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट 10th प्लैनेट, जिसको कि जो है वो सुबेरियस निब्रू के नाम से जानते थे और वो उसको निब्रू बोलते थे। और लेकिन वहीं जो दो बेबीलोनियन जो सिविलाइजेशन थी, उन्होंने उसका जो नाम दिया था वो दिया था मार्डुक। तो मार्डुक एंड निब्रू दोनों एक ही चीज़ हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस में उनको अलग अलग नामों से बुलाया गया है। क्या रोल प्ले किया हमारे सोलर सिस्टम को बनाने में, तो आज इस एपिसोड में हम उसके ऊपर फोकस करेंगे। जैसा भी हमने देखिए पहले भी डिस्कस किया था लास्ट एपिसोड में कि जो तियामत करके जो प्लेनेट था वो एक वाटरी प्लेनेट था और उसकी जो पोजीशन थी वो थी बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। तो मार्स और जुपिटर के बीच में काफ़ी बड़ा प्लेनेट था जिसको कि तियामत बोलते थे। और वो उस टाइम जो है अर्थ से फोर्थ प्लेनेट था, चौथा प्लेनेट, सॉरी, फ्रॉम सन, नॉट फ्रॉम अर्थ। सन से वो चौथा प्लेनेट था और उसको हम जो है वो लोग जो है वो बोलते थे तियामत। अर्ली फेज जो था जिसमें हमारा सोलर सिस्टम बन रहा था, उस टाइम जो प्लैनेट्स थे उनके ऑर्बिट्स बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं थे। तो मतलब ये कि वो मतलब अपने ऑर्बिट्स अभी सब कुछ नया नया डेवलप हो रहा था, नया नया चल रहा था। तो उस टाइम जो उनके ऑर्बिट्स थे वो मतलब जो है ना उनमें एक तरीके का डिस्टरबेंस था। और वो जो डिस्टरबेंस था वो था ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है बिटवीन द प्लैनेट्स, उसके जो ऑर्बिट्स के का जो डिफरेंस होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का, उसकी वजह से उसमें जो है वो एक अनइवननेस से थी, एक डिस्टरबेंस था। उसी वक्त एक नया प्लैनेट जो था वो फॉर्म हो रहा था, एक बहुत दूर दराज सोलर सिस्टम में से हमारे काफ़ी दूर जो है इसमें ना वो बन रहा था। और क्या हुआ कि उस एक जो नया जो वो प्लैनेट बना जिसको कि हम 10th प्लैनेट कह रहे हैं, तो वो उसके ऊपर जो हमारा लास्ट प्लैनेट था ना नेपच्यून, उसका जो ग्रेविटेशनल पुल था उसने उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, उस प्लैनेट को। और उसकी वजह से क्या हुआ कि वो एक नई जो है एक ग्रहों की एक नई उथल पुथल शुरू हुई, ऐसा हम कह सकते हैं। और वो जो नया प्लैनेट बना था दूर दराज हम डीप स्पेस में, वो धीरे धीरे जो है नेपच्यून की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमारे सोलर सिस्टम की तरफ अट्रैक्ट हुआ। ये ही जो प्लेनेट था 10th प्लेनेट, जिसको कि हम अब मार्डुक के नाम से जो है ना इस एपिसोड में जो है ना वो बोलेंगे। यही जो जितने भी नए प्लैनेट्स हमारे सिस्टम में, सोलर सिस्टम में उस टाइम बन रहे थे, वो एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है ना वो मूव कर रहे थे अपने ऑर्बिट में। यानी जैसे सन है तो उसके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है, एक तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया, ये एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सारे प्लैनेट जो है सन के चारों तरफ मूव कर रहे थे। लेकिन ये जो 10th प्लैनेट था, इसका जो ऑर्बिट था, इसका जो मूवमेंट था वो क्लॉकवाइज था, यानी रिवर्स था। तो सारे प्लैनेट्स जो बन रहे थे वो जा रहे थे एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन ये जो 10th प्लैनेट था मार्डुक, इसका जो ऑर्बिट था वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा था टुवर्ड्स द सन। तो ये एक डिफरेंस इसके अंदर जो है वो था, इसके जो मूवमेंट को लेके जो इसका जो डिफरेंस था वो ये था। अब जो ग्रेविटेशनल पुल था नेपच्यून का, उसने इसके ऑर्बिट को थोड़ा सा डिस्टर्ब किया और उसको चेंज कर दिया। और ये जो है वो धीरे 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 जब नेपच्यून के पास आया तो इस ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, उस फोर्स की वजह से जो है इसके अंदर एक बल्जिंग सी, एक उभार जैसा जो है ना वो बनने लगा, जैसे कि किसी गोले के ऊपर एक सर लगा दिया जाए। तो इस तरीके सपोज ये गोला, इस पर हम एक यहाँ पर सर लगा दें तो वो जो सर था वो एक तरीके का उभार जो आया वो नेपच्यून के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से आया।
और उसने जो है वो इसको अपनी तरफ खींचा। और उससे क्या हुआ कि वो जो हेड लाइक जो एक बल्ज उसके अंदर आया, उसके साथ ये धीरे 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 आगे बढ़ता गया। नेपच्यून के बाद यूरेनस के पास जब आया तो फिर वो हुआ, वो पार्ट इसका वो टूट गया, मार्डुक का, उस 10th प्लैनेट का। और उसमें से जो है वो जो पार्ट टूट के जो बिखरे, उन्होंने 4 सैटेलाइट्स बना लिए मार्डुक के। आई थिंक आप समझे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये मार्डुक आया 10th प्लैनेट नेपच्यून की वजह से, नेपच्यून के पुल की वजह से इसका एक पार्ट जो है ना धीरे 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 बाहर की तरफ को खींचा। जब यूरेनस के पास आया, अब डबल ग्रेविटेशन हो गया, बहुत तेज उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा और उसमें से वो पार्ट टूट गया और 4 सैटेलाइट्स उसके बन गए। ठीक है, ये जो पूरा सिस्टम था मार्डुक का, अब ये जो 10th प्लैनेट है अपने 4 सैटेलाइट्स के साथ जो है वो धीरे 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 अपने जो है ना उस रास्ते पे आगे बढ़ा। किधर? अब उसके आगे क्या था? उसके आगे था सैटर्न और जुपिटर। तो सैटर्न और जुपिटर की तरफ जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। और उससे क्या हुआ कि वो सैटर्न और जुपिटर के ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ जो है वो थोड़ा सा अंदरूनी तरफ जो है वो और खींच गया। तो अपने ऑर्बिट से, उसका पहले ऑर्बिट काफ़ी दूर था, नेपच्यून और यूरेनस के फोर्स की वजह से अंदर की तरफ आया, वहाँ पर उसके सैटेलाइट्स बने टूट के, और अब वो जो है ना पूरा ये सिस्टम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और जुपिटर और सैटर्न के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो और थोड़ा अंदर की तरफ आ गया। इस चीज़ ने जो है, ये जो चेंज आया, इसने एक बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस जो है वो पूरा सारे जो भी हमारे बाकी के जो प्लैनेट्स बन रहे थे उस टाइम, उनके ऑर्बिट्स में एक बड़ी उथल पुथल मचा दी और एक बहुत बड़ा जो है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया। उस वक्त जो प्लैनेट जो इनर सर्किल में बने हुए थे वो कौन कौन से थे? वो थे तियामत, मार्स, वीनस और मरकरी। इनकी जो ऑर्बिट्स थे वो डिस्टर्ब हो गए उससे बुरी तरीके से। अब क्या हुआ, ये हिस्ट्री यहाँ पर एक बार फिर से रिपीट हुई। कैसे रिपीट हुई? कि वो जो ग्रेविटेशनल पुल था, जो गुरुत्वाकर्षण जिसको हम बोलते हैं, वो धीरे धीरे उसने क्या किया कि अब वो तियामत जो प्लेनेट था उस पर असर डालने लगा। और जैसे मार्डुक में हुआ था वही चीज जो है ना अब तियामत में होने लगी कि तियामत के जो हिस्से थे वो उससे जो है वो बिखरने से लगे, तो उसके जो पार्ट थे वो वहां से उसके निकलने लगे। तो ये एक असर डाला इसने, ग्रेविटेशनल पुल ने तियामत के ऊपर। उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ कि जो तियामत के जो पार्ट्स थे वो उससे बिखरे और वो उसी तरह से टूटे जैसे कि मार्डुक के टूटे थे। और टूटने के बाद जो है वो उन्होंने भी अपने जो है ना वो सैटेलाइट्स बनाने शुरू किए, और उसमें से एक मेजर सैटेलाइट्स बना जिसको कि सुमेरियन ने नाम दिया किंगू। वो जो था लेटर ऑन आज की तारीख में भी वो किंगू है और आज हम उसको कहते हैं मून। तो वो सैटेलाइट बना, बट उसके अलावा और भी सारे सैटेलाइट्स उसके जो है वो जो पार्ट्स थे उन्होंने बना लिए। और एक तरीके का मतलब जो है ना एक क्या कहना चाहिए, एक सेलेस्टियल बैटल कह लीजिए या एक युद्ध कह लीजिए उस टाइम जो है वो वहाँ पर एक वो शुरू हो गया। और अब क्या हुआ कि ये जो मार्डुक था वो अपने सैटेलाइट्स के साथ जो है वो ऑलमोस्ट तियामत के ऑर्बिट के बिल्कुल उसी के ऊपर आ गया। तो अब इससे क्या हुआ, दोनों ऑलमोस्ट आमने सामने एक दूसरे के आ गए। और ये जो है ना बिल्कुल एक जिसको कहते हैं, क्योंकि हर अपने प्लेनेट का आपको मालूम है एक अपना ऑर्बिट होता है, वो एक अलग होता है। लेकिन इसमें क्या हुआ यहाँ पर कि ये दो बड़े ग्रह जो है तियामत और मार्डुक, ये दोनों एक ही और प्लेन के ऊपर आएगा, एक ही जो है ना वो आमने सामने हो गए। अब क्या हुआ कि जब ये आमने सामने हो गए तो अब इनका मतलब जो है ना भिड़ंत जो है बिल्कुल जो है वो संभव हो गई कि अब ये मतलब जो है ना आपस में भिड़ेंगे ही भिड़ेंगे, मतलब इतना ज़्यादा क्लोज ये लोग आ गए। और उससे जो है एक बहुत ही ज़्यादा बड़े चेंजेस जो है ना वो हुए हमारे सिस्टम में, जब ये मतलब जो है ना आपस में एक दूसरे के पास आ गए। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड में जो है हम इसको और डिटेल में जानेंगे कि क्या हुआ जब ये दोनों जो है सामने आए, क्या ये आपस में टकराए, और अगर टकराए तो उससे क्या निकला,
और उससे क्योंकि ये बहुत बड़ा मेजर एक सेलेस्टियल इवेंट जो है ना, एक ब्रह्मांडिक जिसको कहना चाहिए, एक ऐसा एक हादसा हुआ, तो इसको हम देखेंगे। लेकिन जाने से पहले मैं आपको ज़रा उस इनके पाथ और इनकी एक पिक्चर दिखाना चाहता हूँ डिटेल में, जिसको आपको समझ में आएगा कि ये एक्चुअली हुआ क्या। तो चलिए हम उस पिक्चर को देखते हैं कि ये इनके जो ऑर्बिट थे वो कैसे एक दूसरे के सामने आए और किस तरीके से हुआ। तो ये देखिए, ये आपके सामने जो है, ये इसकी पिक्चर है, मेरे ख्याल से आप क्लियर। ये है ऑर्बिट ऑफ तियामत और मार्डुक। अब देखिए, ये है सन। सन के उस टाइम जैसे मैंने बताया था, ये मतलब जो है ना है मरकरी, मुम्मू। उसके बाद यहाँ पर क्या आया, लहामू, जिसको कि हम कहते थे मरकरी। फिर लहामू, जिसको कि हम बोलते हैं मार्स, और यहां पर था ये तियामत। तो ये जो है तियामत जो है, अभी देखिए इनके सबके जो ऑर्बिट हैं वो एंटी क्लॉकवाइज है, सन के इस तरफ से मतलब जा रहे हैं। यहां पर ये दिखाया गया है जुपिटर, ये है सैटर्न। सैटर्न के पास ये जो है, जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि सैटर्न के पास जो एक छोटा सा जो है वो उसका एक मून समझ लीजिए, एक और था, जिसको कि हम कहते हैं वो बोलते थे गागा, और हम इसको बोलते हैं प्लूटो। इसके बारे में बाद में करेंगे कि इसकी पोजीशन कैसे मतलब जो है चेंज हो गई। और फिर जो है ना, ये था अनु, जिसको कि हम बोलते हैं यूरेनस, और ये था नेपच्यून, और ये था हमारा आउटर स्पेस से मार्डुक, जिसको कि हम 10th प्लैनेट बोलते हैं। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इसका ओरिजिनल पाथ ये था। लेकिन ये नेपच्यून के ग्रेविटेशनल, जैसा कि हमने डिस्कस किया, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसका पाथ जो है वो चेंज हो गया और ये एक दूसरे पाथ पे आया। और ये यहाँ पर जो है, जब ये यहाँ पर आया तब इसके अंदर एक ब्रेकेज आया, जो भी हम नेक्स्ट एपिसोड में इसके बारे में बात करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से वो टूटा। और फिर ये ऑलमोस्ट जो है ना, ये देखिए तियामत के पाथ के ऊपर जो है ना वो बिल्कुल आ गया। तो ये एक पूरी कहानी जो है ना ये बनी। तो अब इसको जो है ना, अब हम अगले नेक्स्ट एपिसोड में इसके ऊपर बात करेंगे कि किस तरीके से जो है ना ये मार्डुक जाके तियामत से टकराता है और फिर हमारे सोलर सिस्टम में कितना बड़ा चेंज आता है और क्या नई चीज़ें जो है वो डेवलप होती हैं। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और एपिसोड को जो है ना लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में जाके अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं या कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो वो बिल्कुल करिए मुझे। और फिर मिलते हैं हम लोग एक नए एपिसोड में जल्दी ही। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।